सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग एक और मरियम विश्वास सत्य को सीखने जा रहे हैं। वो है मरियम ईश्वर की माता है। अनेकों लोग मां मरियम को यीशु की माता कहते हैं, क्योंकि बाइबल में अनेकों जगह पर ईसा मसीह के विषय में लिखा क्या है, ये मरियम का बेटा नहीं है, या यीशु की माँ कर करके लिखा है, यीशु की माता उधर आगे, यीशु की माता इधर था। इस प्रकार संबोधित किया है, लिखा है। तो क्यों मरियम को ईश्वर की माता कहते हैं? वो एक मनुष्य ईश्वर सृष्टिकर्ता का माँ कैसे बने? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ उसके 496 नंबर पर 495 और कैटेकिज्म संख्या 967, ये सब में मां मरियम के विषय में उनके ईश्वर की माता होने के विषय में लिखा हुआ है। हम लोग हर वर्ष पहले जनवरी को माता मरियम का यीशु माँ के रूप में हम लोग पर्व भी मनाते हैं। पहले जनवरी को यूथ कैटेकिज्म संख्या 82 में भी इसके विषय में लिखा हुआ है। यदि हम ईसा मसीह को, उनके जीवन को, उनके व्यक्तित्व के विषय में यदि हम लोग मनन चिंतन करें, उसमें हम लोगों को ईसा मसीह में दो प्रकार का प्रकृति या स्वभाव हम लोग पा सकते हैं। दो प्रकार का स्वभाव, नेचर, प्रकृति है। वो है एक मानुषिक प्रकृति का है, दूसरा है वह ईश्वरीय प्रकृति का है, क्योंकि वो ईश्वर है, क्योंकि वो मनुष्य है। यदि हम लोग तीतुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 13, योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 18, अध्याय 20 का वाक्य 28, पहला योहन अध्याय 5:20, कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 और इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 का 3 आदि हम पढ़ेंगे। वहां पर सच ईश्वर है करके लिखा हुआ। ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है। और ईसा मसीह ने भी कहा, जिसने मुझे देखा वह पिता को देखा। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 9 में और अध्याय 10:30 में लिखा हुआ है, मैं और पिता एक है। अर्थात पूर्ण रूप से ईसा मसीह ईश्वर है, पूर्ण ईश्वर है। उसी प्रकार एक मनुष्य में जन्म लेकर के आया है और इसलिए वो पूर्ण रूप से मनुष्य भी है। इब्रानियों के नाम संत पौलुस, इब्रानियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 14 से 15 तक एवं अध्याय 4 का 15 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह पूर्ण रूप से एक मनुष्य भी था। पाप को छोड़ करके हम मनुष्यों के समान था।
केवल उनमें पाप नहीं था, पाप को छोड़कर सब बातों में हमारे जैसे था। अर्थात ईसा मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य है, पूर्ण रूप से ईश्वर है। दो प्रकृति एक व्यक्ति में था। ये कलीसिया आदिम काल से ही मां मरियम को ईश्वर की मां बुलाते थे। इसके पीछे का कारण है ईसा मसीह ईश्वर है। ईसा मसीह ईश्वर होने के कारण मरियम को ईश्वर की मां कहते थे। तो कई लोग ये बोलने लगे, ये बोलना गलत है, ईश्वर की मां, केवल यीशु की मां बोलना चाहिए। यीशु की मां बोलो। यदि हम यीशु की मां उन्हें कहते हैं, इसका मतलब है हम ईश्वर की मां बोलना नहीं चाहते हैं। इनडायरेक्टली हम लोग ये बोलता है ईसा मसीह ईश्वर नहीं है। यदि ईसा मसीह ईश्वर है तो हम ईश्वर की मां कह सकते हैं। यदि मान लो एक किसी का नाम एक्स है, एक्स नाम का व्यक्ति हमारे गवर्नर बन गया। मान अभी उस एक्स का मम्मी को गवर्नर का मम्मी बोलने में क्या गलती है? बस इतना ही। मरियम को ईश्वर की मां इसलिए कहते हैं क्योंकि ईसा मसीह ईश्वर है। और हम लोग देख सकते हैं एक बच्चा जन्म लेने के लिए माता पिता का जरूरत है। मां और पिता को 50-50% उस बच्चे में उनका क्रोमोसोम देते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य 46 क्रोमोसोम से सृष्टि किया है। क्रोमोसोम बोलते हैं उसको, 46 है, 46। उनमें 23 क्रोमोसोम मां से हैं, 23 क्रोमोसोम पिता से हैं। पुरुष बीज में 23 क्रोमोसोम रहता है, स्त्री के एग में 23 क्रोमोसोम रहता है। उन दोनों को मिलने से 46 क्रोमोसोम का एक मनुष्य बनता है। अभी ईसा मसीह का जन्म किसी पुरुष के कारण नहीं हुआ है, वो पवित्र आत्मा का कार्य था मरियम में। अर्थात जो 46 क्रोमोसोम उनको चाहिए वो केवल मरियम से है। इसका एक और मतलब है, मेरे लिए मेरे मम्मी कितना कीमती है, उससे बढ़कर यीशु के लिए उनकी मां है। मेरे मां केवल मुझे 23 क्रोमोसोम दिया, मेरे पिता मुझे 23 क्रोमोसोम दिया, इसलिए मुझे एक मनुष्य का रूप मिला। लेकिन मां मरियम ने ईसा मसीह को 46 क्रोमोसोम दिया। इस प्रकार ईसा मसीह और मां मरियम का जो संबंध है वो भी ज्यादा बड़ा है। और इस प्रकार ईसा मसीह को एक मनुष्य का शरीर मिला। मां मरियम उनकी आत्मा का जननी नहीं है, उनका सृष्टि नहीं हुआ, उन्होंने जन्म दिया उनका शरीर का। अभी देखने वाली बात है, मुझे जो आत्मा मिला है वो ईश्वर से है। केवल मेरे माता पिता के द्वारा मुझे शरीर मिला है। यदि माता पिता से मिले हुए शरीर के साथ में मेरे माता पिता का आदर करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको मम्मी कहते हैं, तो ईसा मसीह को जो शरीर देने वाली वो मां आदरणीय है। और ईसा मसीह जो है उसके अनुसार उस मां को भी बुला सकते हैं। यदि किसी सुलेमान जब देश का इज़राइल का राजा बना
उनकी मां बेत्सबा को वहां पर एक सिंहासन डाल दिया गया, राजा के बगल में दाहिने बैठने का। अर्थात आदर सम्मान के साथ जब सुलेमान सिंहासन पर बैठा हुआ है, उस समय पर उनकी मां उधर प्रवेश करते हैं, तुरंत सुलेमान अपने सिंहासन से उड़ते हैं और अपने मां का आदर करती है। यदि सुलेमान महाराजा उठ करके उनका आदर किया, अभिवादन किया और उन्हें सिंहासन पर बिठाया, उसी प्रकार ईसा मसीह भी अपने मां का बहुत आदर सम्मान करते थे। और जिस प्रकार बेत्सबा उस राजा सुलेमान की मां उस देश का रानी बनी है, उसी प्रकार ईसा मसीह की मां ईश्वर की मां बन गई, क्योंकि ईसा मसीह ईश्वर है। इसके विरोध में अनेकों लोग आए, खिलाफ बोलने लगे। विशेष रूप से अंत्योकिया के जो बिशप नेस्टोरियन 10 अप्रैल 428 में अंत्योकिया में घोषणा की कि मरियम यीशु की मां है, केवल इस प्रकार बुलाना है। इसलिए कलीसिया ने तीसरी एफेसुस महासभा को बुलाए 22 जून 431 में। उसमें उपस्थित सब बिशप लोगों ने नेस्टोरियन का खंडन किया और मां मरियम ईश्वर की मां है इसकी घोषणा की। और आगे 451 में 451 में कैल्सिडियन महासभा जब हुआ, उस महासभा में मां मरियम को ईश्वर की माता कर करके घोषित भी किया। ये एक विश्वास सत्य बन गया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 967 वह आज सब मानव जाति का भी मां है। जो यीशु है उनकी मां हमारी मां है। तो 451 के कैल्सिडियन काउंसिल में मां मरियम को ईश्वर की मां कहते हुए जब घोषणा किया, उसके साथ 5 पॉइंट्स भी बताया, बातों को भी बताया। ईसा मसीह में 2 नेचर है, 2 स्वभाव है। वह पूर्ण ईश्वर है, पूर्ण मनुष्य है, और वह पूर्ण रूप से है। और हरेक रूप इंडिपेंडेंटली वो परिपूर्ण है, अलग अलग है। लेकिन क्रिस्त एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति नहीं। क्रिस्त में 2 स्वभाव है, 2 नेचर है, लेकिन क्रिस्त एक व्यक्ति है। उस एक व्यक्ति में जो 2 स्वभाव है, वो दोनों स्वभाव पूर्ण भी है, उसके अनुसार वो जीवन भी बिताता है। इसलिए मरियम को एक स्वभाव की मां बोलना गलत है। ईसा मसीह नाम का पूर्ण व्यक्ति है, उसकी मां है मरियम। उस पूर्ण व्यक्ति में, एक व्यक्ति में ईश्वरीय स्वभाव भी है, मनुष्य की स्वभाव भी है। इसलिए मरियम को ईश्वर की मां कहना गलत नहीं। मेरे विचार में आप समझ गया। ईसा मसीह में 2 स्वभाव है, नेचर है, पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर। लेकिन वो एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति में ये 2 स्वभाव है। तो माता मरियम को एक स्वभाव का मां करना ये गलत तरीका है। वो एक स्वभाव की मां नहीं, एक व्यक्ति की मां है।
46 क्रोमोसोम वाले एक बच्चे को, एक व्यक्ति को जन्म देने वाली माँ है। इसलिए माँ मरियम को ईसा मसीह के वो पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य वाला उस व्यक्ति, ईश्वरीय व्यक्ति, उसकी माँ कहना सबसे उचित है। उसके द्वारा हम ईसा मसीह को ईश्वर कह करके बुला रहा है। ये माँ मरियम के कोई महिमा के लिए नहीं, बल्कि उसके द्वारा ईसा मसीह को हम ईश्वर कर करके स्वीकार कर रहे हैं। तो आइए हम लोग माँ मरियम के इस विश्वास सत्य, माँ मरियम के विषय में इस विश्वास सत्य, मरियम ईश्वर की माँ है, इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करें। और जिस प्रकार लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 43 में एलिजाबेथ में पवित्र आत्मा आकर के इस रहस्य को प्रकट किया और एलिजाबेथ ने कहा, धन्य है आप नारियों में, तुम धन्य है। और मेरे 43 में ये कहा है, मेरे प्रभु के, मेरे ईश्वर की माँ मेरे पास कैसे आई। मेरा कितना सौभाग्य है, मैं कितना सौभाग्यशाली है, मेरे ईश्वर की माँ, मेरे प्रभु की माँ मेरे पास आए। अर्थात पवित्र आत्मा ने एलिजाबेथ को यह प्रकट किया, आपके सामने जो स्त्री खड़ी है वो ईश्वर की माँ है। तब पवित्र आत्मा में भरकर एलिजाबेथ कहती है, मेरे प्रभु की माँ, मेरे ईश्वर की माँ। आइए हम भी माँ मरियम में वही देखें, मेरे ईश्वर की, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की माँ है वह। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को